कल 17 जुलाई 2022 को पंजाब की 20 सीटों पर इलेक्शन हुए, जिनमें से 15 जो हैं वो पीटीआई जीत गई, 4 नून लीग के पास रहीं और एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। इन जो 4 नॉन लीग जीती है उनमें से एक अभी तक कंट्रोवर्शियल है, पीपी 7 पिंडी वाली जो सीट है, क्योंकि उसमें जो मार्जिन है वो तकरीबन 50 वोटों का है और जो रिजेक्टेड वोट्स हैं वो तकरीबन 1500 के करीब हैं। तो शायद रिकाउंटिंग में दोबारा ये सीट भी जो है वो पीटीआई के हाथ में चली जाए। लेकिन इन तमाम इलेक्शंस में कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखने की हैं, पीटीआई के लिए भी और नून लीग के लिए भी। नून लीग ने एक बयानिया बनाया था कि जी वोट को इज़्ज़त दो, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, आर्मी के रोल के ख़िलाफ़ था पॉलिटिक्स में, लेकिन वो उन्होंने छोड़ दिया है ज़िमनी इलेक्शन से पहले सिर्फ चंद माह की गवर्नमेंट के लिए। 1.5 साल रह गया था पीटीआई की गवर्नमेंट में, अगर उनको पूरी करने देते तो शायद हालात जो हैं वो बहुत तब्दील होते और आज पीटीआई का वोट बैंक इतना चार्ज ना होता जितना इन्होंने कर दिया। एक तरफ ये सिविलियन बालादस्ती का जो नारा था वो बहुत बिका था नून लीग का, तकरीबन 18 ज़िमनी इलेक्शन हुए थे पीटीआई के दौर में, जो 18 के 18 नून लीग जीत गई थी। और अब वही सिविलियन बालादस्ती का जो है नारा वो पीटीआई ने लगाया है और पीटीआई 20 में से तकरीबन 15 या 16 सीटें वो जीत चुकी है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट के रोल से बिल्कुल तंग हैं। वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा बिल्कुल फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए सियासत में से। अब चंद चीज़ें जो हैं वो सीखने की हैं, वो ये हैं कि एक तो ये जो तीनों पार्टियाँ बड़ी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, ये तीनों बारी बारी डसे जा चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट से। अब तीनों मिल के बैठें और इस्टेब्लिशमेंट का जो रास्ता है सियासत की तरफ आने का वो परमानेंट बंद कर दें। और बार बार जो उस गेट नंबर 4 पिंडी वाला गेट था उसकी तरफ देखते थे, उसको अब बंद कर देना चाहिए इन लोगों को। अब पीटीआई जो है वो चूँकि जीत रही है और शायद ख़्याल ये किया जा रहा था या उम्मीद ये की जा रही थी कि पीएम शहबाज साहब जो हैं वो अखलाकी तौर पे इस्तीफ़ा दे देंगे और करते रह जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। पीटीआई अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन में वापस भी आती है तो इनको हिटलर नहीं बनना चाहिए, हिटलर की तरह अपोजिशन को बिल्कुल नहीं कुचलना चाहिए, क्योंकि ये जो है फिर बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। आप ऐसे लीडर बने, ऐसे रहनुमा बने जो, जैसे आपका दावा है कि मदीना की रियासत का, तो मदीना की रियासत के दावेदार जो थे या मदीना की रियासत को संभालने वाले जो लोग थे वो कभी भी बदला लेने पे यकीन नहीं रखते थे। वो हमेशा माफ़ करने पे यकीन रखते थे या इंसाफ पे यकीन रखते थे। आप इंसाफ करें, आप ज़ालिम को जुल्म की सज़ा दें, लेकिन किसी बेगुनाह को सिर्फ इस वजह से टॉर्चर न करें कि वो आपका साथी नहीं है या उसने आपकी मुखालफत की थी। और नून लीग के लिए इसमें ये सबक था कि जी आप चाहे 11 जमाती इत्तेहाद में चले जाएँ, या फिर एक ये बयानिया था कि नवाज़ शरीफ अगर खंबे को भी टिकट दे दे तो वो भी जीत जाता है। तो वो बयानिया भी जो है वो तकरीबन दम तोड़ चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका कारकुन जो है वो बाशऊर कारकुन है, वो सोचता है, वो समझता है, वो हर चीज़ को देखता है। ये कोई 90s की सियासत नहीं हो रही, ये 2022 है। फिर आप लोगों की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे, आप लोगों की जो सोशल मीडिया टीम है उस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी आप कंट्रोल रूम्स की तस्वीर दोनों तरफ की देख लें, पीटीआई का जो कंट्रोल रूम था वो एक जदीदियत की मिसाल था और जो नून लीग का कंट्रोल रूम था वहाँ पर कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं जैसे पुराने दौर में एक टीवी होता था, बस सामने टीवी लगाया हुआ है जी, और वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा कंट्रोल रूम था, क्या चीज़ थी, कोई समझ नहीं है। अब सियासत को तो नुकसान हो चुका। वोटर जो है, जो नवाज़ शरीफ का एक वोटर था 1985 से लेके पंजाब में आज तक, वो अब उतना पक्का नहीं रहा। अब ज़रूरत ये है कि नवाज़ शरीफ साहब चाहे जेल में आए या जैसे भी हैं, उनको पाकिस्तान वापस आना है। अगर तो उन्होंने 2023 का इलेक्शन या जब भी इलेक्शन होते हैं जनरल इलेक्शन को जीतने हैं तो उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वही जो है वो डाउट पुलर हैं। और नून लीग को अपना जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था, उस नारे को दोबारा अभी कपड़ा शपड़ा मार लेना चाहिए, क्योंकि वही बयानिया बिकेगा। इसके अलावा प्रो आर्मी बयानिया, लोग तंग आ चुके हैं आर्मी के रोल से, इनकी बदमाशी से, इसलिए वो बयानिया प्रो आर्मी बयानिया, सियासत में आर्मी का जो रोल है उसकी तरफ से प्रो आर्मी बयानिया, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो अब बात ख़त्म, ये तो चैप्टर ही ख़त्म कर देना चाहिए नून लीग को कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये बिकेगा या ये नहीं बिकेगा। अभी मज़ा ये बात से आ रही है कि जी जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनका भी 10-15 हज़ार का वोट बैंक था, और नून लीग के जो उम्मीदवार थे 2018 के इलेक्शन में उन लोगों ने भी 30 से 40 हज़ार वोट्स लिए हुए थे, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वो हारे थे। अब अगर इन दोनों का मिलाया जाए तो ये अच्छा खासा वोट बैंक बनता है, लेकिन जब दोनों इकट्ठे हुए तो वोटर टूट गया, और जब वोटर टूटा है तो फिर ना किसी लोटे को लोगों ने वोट नहीं दिया। ये जो लोटों की सियासत थी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की आवाम ने ख़त्म कर दी है बिल्कुल। अब हर जमात को चाहिए कि वो अपने नज़रियाती सियासी कारकुनान को आगे लाएँ, उनको वोट दें, उनकी जद्दोजहद होती है, हमेशा कुर्बानियाँ वो देते हैं, तो इसलिए फल भी उन्हीं को मिलना चाहिए। बाकी रही बात पीटीआई की, तो पीटीआई को चाहिए कि अब आवाम की फलाह पे काम करेंगे। पिछले 4 साल में इनके पास एक भी ऐसा मंसूबा नहीं था जो वो अपनी कैंपेन में गिनवा सकते, सिवाय रजीम चेंज कंस्पिरेसी के, और लोगों ने उसे बाय किया। हमने देखा कि लोगों ने उसको बाय किया और अंधाधुंध खान साहब को वोट पड़े। लेकिन अब हर बार रजीम चेंज कंस्पिरेसी नहीं चलेगी, हर बार ये इस तरह के बयानियाँ नहीं चलेंगे। अब लोग आपको देखेंगे कि आपने 4 साल गुजार लिए हैं, अब अगर अगली बार भी आप आएँगे और यही काम करेंगे तो फिर लोग आपकी सियासत को, जैसे नून लीग की सियासत को दफन किया है वैसे आपकी सियासत को भी दफन कर देंगे। इसलिए ट्रेनिंग के साथ आएँ, मेगा प्रोजेक्ट्स लाएँ, लोगों की फलाह पे काम करें, उनकी बहबूद पे काम करें, उनके लिए नौकरियाँ लाएँ, लोगों को घर दें, जैसा आपने वादा किया था, उनको सेहत की सहूलियात दें, एजुकेशन बेहतर करें, आपके पास प्रॉपर टीम्स हों। आपके पास टीम्स तो हैं लेकिन करप्शन रोकी जाए। जो सबसे बेहतर रहेगा वो यही रहेगा कि जो करप्शन है, जो एक मेरिट है, मेरिट को नाफिज किया जाए। अगर तो इस मुल्क में मेरिट नाफिज हो जाए और अदलिया को आज़ाद कर दिया जाए, तो बिल्कुल अपने फैसले खुद करने लगे, तो इस मुल्क के हालात बहुत जल्द आपको बेहतर होते हुए नजर आएंगे। ये थी मेरी राय पंजाब के बाई इलेक्शंस जो हुए थे उन पर।
बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। ये मान लो।